Okay, Bismillahirrahmanirrahim, and welcome to the first video lecture. The subject is Introduction to Sociology, and the topic of today's discussion is basic concepts of sociology. So, basic concept of sociology में सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रुप. What is group? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ग्रुप असल में है क्या और हम किस चीज को ग्रुप बोलते हैं. So, we have a definition of group. According to Maslow, by group we means any collection of human beings who are brought into social relations with one another. अच्छा, ग्रुप का मतलब ये हुआ any collection of human beings. इसमें क्या होंगे? human beings की collection होगी who brought into social relation with one another. और इनके दरमियान फिर क्या होगा? social relationship होगा. तो जब social relationship होगा human beings के बीच में, उनको हम क्या कहेंगे? group. According to Green, a group is an aggregate of individuals which is organized and having common interest and activities. ये organized shape में होता है और इनके जो इंटरेस्ट होते हैं, इनका जो मकसद होता है वो कॉमन होता है. मतलब ग्रुप के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनका मकसद एक ही होता है. According to Merrill, when two or more persons are in communication for appreciable period of time with a common purpose is called a group. Okay, so this is a definition of groups. तीन डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी है. मकसद ये है कि ग्रुप जो है ना वो लोगों का एक मजमुआ होता है, इंसानों का एक मजमुआ होता है, उनका मकसद एक होता है, उनका इंटरेस्ट एक होता है और उनकी एक्टिविटीज कॉमन होती है और उनके बीच में जो है ना वो रिलेशनशिप होता है. व्हाट आर सोशल ग्रुप्स? ओके, अब ये तो ग्रुप की डेफिनेशन हो गई. और ये है व्हाट आर सोशल ग्रुप्स. सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं? अ ग्रुप इज कॉल्ड सोशल व्हेन इन इंटरेक्शन इंटरप्ले अमंग इट्स पार्टिसिपेंट सोशली अप्रूव्ड एंड कंसिडर्ड लेजिटिमेट. जब ग्रुप के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, जो आपस में उनका लिंक होता है, जब वो जो है ना सोशली अप्रूव्ड हो और लेजिटिमेट हो, सही हो, मतलब आपकी समझ में आ जाए वो बातें, तब उसको हम कहते हैं सोशल ग्रुप. सोशल इंटरेक्शन इज बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इट इज द बेसिक कंडीशन ऑफ सोशल ग्रुप. जो हमारे पास सोशल इंटरेक्शन है, ये बेसिक जो है ना ये कंडीशन है सोशल ग्रुप का. जब तक सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा उसको हम सोशल ग्रुप नहीं कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, पीपल वॉकिंग इन बाजार from different places traveling in buses are not form a social group because of no social interaction. जिस तरह हम देखते हैं कि बाजार में लोग जो है ना वो घूमते फिरते हैं, कोई बसों पे चढ़ता है, कोई दूसरे काम करता है, लेकिन उसको हम सोशल ग्रुप क्यों नहीं कहते? क्योंकि उसके दरमियान सोशल इंटरेक्शन नहीं होती. हर किसी का अपना एक मतलब होता है, अपना एक मकसद होता है, वो पूरा कर रहा होता है. बट इफ somebody interact with shopkeeper and dealing with him, then this form a social group as there is a clear social interaction above. लेकिन जब कोई बाजार में एक शॉपकीपर के साथ कोई डीलिंग करता है, आप उससे कोई चीज लेते हो या वो कोई चीज बेचता है और आप उसके साथ इंटरेक्शन करते हो, बातें करते हो, तो ये क्लियरली आपके बीच में सोशल इंटरेक्शन पैदा करती है और इस इंटरेक्शन की वजह से फिर सोशल ग्रुप बनता है. उसके बाद जो है ना एसेंशियल ऑफ सोशल ग्रुप, कि एक सोशल ग्रुप में क्या क्या चीजें होनी चाहिए. देयर शुड बी एट लीस्ट टू पर्सन फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सोशल ग्रुप. कम अज कम ग्रुप को बनाने के लिए, सोशल ग्रुप को बनाने के लिए कम अज कम दो बंदों का होना जरूरी है. देयर मस्ट बी अ कम्युनिकेशन अमंग इंडिविजुअल. जब कम्युनिकेशन नहीं होगी, जब आपके बीच में जो है ना रिलेशनशिप नहीं होगी, तब तक कोई भी ग्रुप नहीं बन सकता. पर्सन इन अ ग्रुप पर्सन इन अ सोशल ग्रुप शेयर कॉमन इंटरेस्ट अमंग देमसेल्व्स. अच्छा, जब आपकी इंटरेक्शन इसी वजह से होती है ना, जब आपके बीच में कोई कॉमन इंटरेस्ट होता है, कोई कॉमन आपकी ऑब्जेक्टिव्स होती है, तभी आप किसी से बात करते हो ना. वैसे तो कोई किसी से बात नहीं करता. तो तभी सोशल ग्रुप बनता है जब आपकी इंटरेस्ट कॉमन होती है. देयर इज अ सोशल स्ट्रक्चर विच रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप. अब ये जितने भी एक्टिविटीज है, जितने भी ये ग्रुप के फंक्शंस है, वो एक सोशल स्ट्रक्चर के तहत ही होती है. देयर इज अ डिपेंडेंसी अमंग ग्रुप मेंबर्स. आपके जितने भी ग्रुप मेंबर्स है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एसेंशियल ऑफ सोशल ग्रुप्स की समझ आया ही होगी आप लोग कि ये क्या चीज है. उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्रुप्स. हमारे पास सोशल ग्रुप के डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें हमारे पास इन एंड आउट ग्रुप्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स,
reference groups, and informal and formal groups. Okay, these are different types. So what is in and out groups? The group with which the individual identify oneself is one's in group, e.g. family, tribe, occupation, religion. अच्छा, वो ग्रुप जो कि एक इंडिविजुअल, जो कि एक इंसान की पहचान होती है, जिससे वो बिलोंग करता है, वो आपकी इन ग्रुप है. लाइक फॉर एग्जांपल योर फैमिली. उसके बाद फैमिली के बाद आता है ट्राइब, ऑक्यूपेशन, रिलीजन. इन चीजों से आपकी पहचान होती है, ये आपकी आइडेंटिटी है. तो जब आप किसी आइडेंटिटी या आपकी पहचान वाले एक ग्रुप से आप उसमें रहते हो, तो उनको हम सिंपली कहते हैं इन ग्रुप. ओके, इट इट एम्बॉयड्स वी फीलिंग्स. अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें वी फीलिंग्स होता है. वी फीलिंग्स का मतलब क्या होता है कि आपकी फीलिंग्स, आपकी जो है ना जज्बात शामिल होते हैं उस ग्रुप के साथ. लेट सपोज आपकी जो फैमिली है उसके साथ आपकी जज्बाती एक ताल्लुक है. इस तरह आपकी रिलीजन है, उनके साथ आपकी एक जज्बाती ताल्लुक है. ट्राइब के साथ आपका जज्बाती ताल्लुक है. तो एक आई फीलिंग होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हो, और एक वी फीलिंग होता है जिसमें आप पूरे ग्रुप के बारे में सोचते हो. तो इसमें क्या होता है? इसमें वी फीलिंग्स होती है, सम एलिमेंट्स ऑफ सिंपैथी, सिंपैथी आप शो करते हो, एंड अ सेंस ऑफ अटैचमेंट टू अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. आउट ग्रुप क्या है? इट कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ इन ग्रुप. इन ग्रुप के मदद से ही आप इसको डिफाइन कर सकते हो. दोज इंडिविजुअल हु आर नॉट काउंटेड इन इन ग्रुप और आउट ग्रुप. लेट सपोज जो इंडिविजुअल्स आपकी इन ग्रुप में नहीं आता, लाइक लेट सपोज एक आपका कजन है, एक आपका भाई है, और दूसरा आपका कोई दूर का दोस्त है. तो जो आपका दूर का दोस्त है, जिसका आपके फैमिली के साथ, आपके ट्राइब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो आपके लिए आउट ग्रुप है. और जो आपका जो आपका भाई है, जो आपका कजन है, जो आपके वालिदैन वगैरह है, जो वो आपका इन ग्रुप है. ठीक है. It expresses it is expressed in contract between they and we. जो आउट ग्रुप होता है उसके लिए हम दे यूज करते हैं कि वो मतलब दे लाइक पराये लोग, और वी हम अपने लिए जो है ना, अपनों के लिए वी यूज करते हैं. तो ये बेसिकली इसमें डिफरेंशिएशन है. Every group is conscious that other groups are not with us. It produces a sense of attachment to other member of in groups, while sense of differences to out groups. जब आपकी इन ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उसके साथ डायरेक्टली आपकी एक अटैचमेंट बनती है, लेकिन जो आपके आउट ग्रुप है जिसके साथ आपको कोई रिश्ता नहीं है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो ऑब्वियसली उसके साथ आपकी जो है ना एक सेंस बन जाती है कि ये बाहर के लोग हैं. डिफरेंसेस आपकी बन जाती है. उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप. प्राइमरी ग्रुप क्या है? द ओल्डेस्ट एंड यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ सोशल ग्रुप. प्राइमरी ग्रुप जो है ना, ये सबसे पुरानी और एक यूनिवर्सल सोशल ग्रुप है, गिवन बाय C.H. कूली. C.H. कूले एक सोशियोलॉजिस्ट है, उसने प्राइमरी ग्रुप के बारे में बताया है. अकॉर्डिंग टू हिम, प्राइमरी ग्रुप इज द ग्रुप in which there is a personal cooperation and personal relationship. The interaction among the members of primary group is usually face to face. They have we feelings like family. जिस तरह हमने इन ग्रुप की बात की, सिमिलरली इसको हम प्राइमरी ग्रुप भी कहते हैं. और ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट C.H. कूली ने दिया है, और इन्होंने बताया है कि जो प्राइमरी ग्रुप है इसमें जो है ना पर्सनल आपकी रिलेशनशिप होती है, और उस ग्रुप के साथ आपकी वी फीलिंग्स होती है, आपकी जज्बाती हमदर्दी होती है, आपकी एक प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग्स होती है. और ये अक्सर औकात आपकी जो फैमिली है ना, वो आपकी प्राइमरी ग्रुप है. इसमें अक्सर फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, क्योंकि आप देख ले आपके फैमिली मेंबर तकरीबन हर टाइम आपके साथ होते हैं, तो उसके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो अक्सर फेस टू फेस होती है. उसके बाद सेकेंडरी ग्रुप है. द ग्रुप मेंबर आर लेस इंटीमेट, लेस उसके बीच में जो है ना इतनी इंटीमेशन नहीं होती, इतना ताल्लुक नहीं होता. लेस सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल का मतलब जज्बात, आपके एहसासात, उसके साथ आपकी कोई एहसासी या जज्बाती ताल्लुक नहीं होता. एंड द रिलेशन इज लेस पर्सनल, ना ही उसके साथ आपकी कोई पर्सनल रिलेशनशिप होती है. देयर इज आई फीलिंग्स रादर देन वी फीलिंग्स अमंग द मेंबर्स. अच्छा, सेकेंडरी ग्रुप अक्सर जो है ना, वो अगर आप देख ले, आप जहाँ पे जॉब करते हो, जहाँ पे आपकी वर्किंग प्लेस है, वहां पे जो ग्रुप बनते हैं उसको अक्सर हम सेकेंडरी ग्रुप बोलते हैं. वहां पे आई फीलिंग्स होता है, हर कोई अपने बारे में सोचता है, ना कि कोई वी फीलिंग्स होती है. और वहां पे आपकी जो है ना वो सेंटिमेंटल कोई रिलेशनशिप नहीं होती.
बल्कि ऐसा मतलब आपकी बस वहां पे एक मकसद होता है, एक जॉब होता है, तो उसकी वजह से आप उधर जाते हो। तो उधर आपका जो ग्रुप बना होता है उसको हम जो है ना वो सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं। जिस तरह इंडस्ट्रियलिस्ट एंड वर्कर्स, शॉपकीपर्स एंड कस्टमर। अब शॉपकीपर के साथ जो है ना, आप जब आप एज अ कस्टमर चाहते हो तो उसके साथ आपकी एक लिंक बन जाती है, लेकिन उसमें कोई वी फीलिंग्स तो नहीं होती ना, सेंटिमेंटल्स कोई रिलेशनशिप तो नहीं होता। इस वजह से हम उसको कहते हैं कि ये सेकेंडरी ग्रुप। उसके बाद है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप रेफर्स टू अ ग्रुप टू विच एन इंडिविजुअल और another group is compared। अच्छा, रेफरेंस ग्रुप सोशियोलॉजी में वो ग्रुप होता है जिसके साथ आप अपने आप को या किसी दूसरे ग्रुप को कंपेयर करते हो। Sociologists call any group that individual use as a standard for evaluating themselves and their own behavior इज रेफरेंस ग्रुप। अच्छा, वो ग्रुप जिसको आप कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान जो है ना वो एज अ स्टैंडर्ड ऑफ इवोल्यूशन यूज करता है। जब आप किसी चीज के साथ खुद को कंपेयर करते हो और आप फिर देखते हो कि मैं कितना पानी में हूँ, या मैं कितना आगे हूँ या कितना पीछे हूँ, उस ग्रुप के साथ आप खुद को कंपेयर करते हो, तो उस ग्रुप को हम कहते हैं रेफरेंस ग्रुप। एग्जाम्पल ऑफ योर नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप्स आर इंक्लूड योर पेरेंट्स, क्योंकि बंदा अक्सर औकात अपने पेरेंट्स के साथ खुद को जो है ना वो इवोल्युएट करता है। सिबलिंग्स, आपके जो भाई बहन होते हैं, टीचर्स, पीयर्स एंड फ्रेंड्स वगैरह, तो इसको हम कहते हैं रेफरेंस ग्रुप। ओके, समझ आ गई कि रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप होता है जब हम आप खुद को जो है ना वो कंपेयर करते हैं, या अपने ग्रुप को या अपने क्लास को दूसरे क्लास के साथ कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें क्या चाहिए और हम में क्या चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ग्रुप्स। अच्छा, फॉर्मल ग्रुप्स कौन से हैं? फॉर्मल ग्रुप्स आर फॉर्मुलेटेड व्हेन टू और मोर मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर assembled by the management with the purpose of achieving a specific goal। अच्छा, फॉर्मल ग्रुप वो ग्रुप होता है जो किसी मैनेजमेंट ने बनाया होता है फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग अ स्पेसिफिक गोल, और इसका एक मकसद ये होता है कि एक स्पेसिफिक गोल दिया होता है, उसको अचीव करता है। लेट सपोज फॉर एग्जांपल बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स आर एग्जांपल ऑफ फॉर्मल ग्रुप। ये वो ग्रुप होता है जिसमें आप जो है ना किसी एक मकसद, खास मकसद के हुसूल के लिए ग्रुप बनाते हो, और इसको चलाने के एक रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तो उस ग्रुप को हम कहते हैं फॉर्मल ग्रुप। जिस तरह हम बिजनेस चलाते हैं, जिस तरह हम जॉब्स करते हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटीज हो गए, गवर्नमेंट्स हो गए, ये सारे फॉर्मल ग्रुप्स हैं। इनफॉर्मल ग्रुप्स इनफॉर्मल ग्रुप्स आर फॉर्म्ड बाय टू और मोर मेंबर्स with the purpose of satisfying their personal and psychological needs। जब आप अपने पर्सनल नीड्स को जो है ना वो सेटिस्फाइड करते हो, उसको हासिल करते हो, या आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स हो गए, जिस तरह आपके फ्रेंड्स हो गए, आपकी डिफरेंट एग्जांपल्स में मैंने दिया है, क्लब्स हो गया, आपकी सोसाइटीज हो गई, आपकी यूनियंस हो गए, वो आप किस लिए बनाते हो वो ग्रुप्स? ताकि आपको साइकोलॉजिकली फायदा हो। मतलब आप रिलैक्सेशन चाहते हो, आप इनफॉर्मल माहौल चाहते हो, आप दोस्तों के साथ उठना बैठना करते हो, डिफरेंट सोसाइटीज बनाते हो, डिफरेंट क्लब्स बनाते हो, वहाँ पे इंजॉय करते हो, वहाँ पे अपने साइकोलॉजिकल नीड्स पूरे करते हो। तो इस तरह जो हम ग्रुप्स बनाते हैं ना अपने दोस्तों के साथ, उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स। ओके, सो these are something about group, social group एंड फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स। ये हमारा बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी में, जिसको आई थिंक सो आप लोगों ने इंशाल्लाह अंडरस्टैंड किया होगा। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।